हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है अरब देशों में भारत का पावर देखकर घबराया मालदीव। आया भारत आने की मतलब भारत के करीब आने की कोशिश। मतलब मालदीव अरब देशों में आपको पता है ओमान हो गया या जो भी हो गया, उसके अंदर भारत की एक सॉफ्ट पावर है जो कि मैं कहता हूँ इस टाइम पे एक सबसे बड़ी पावर के तौर पर भारत उभर के आ रहा है। ओमान देख लो, यूएई देख लो, सऊदी अरब देख लो, हाँ कतर देख लो, सबके साथ भारत का एक अच्छा एक रिलेशन है। तो उसको देखकर यार मालदीव भी हैरान हुआ है और मालदीव की भी फटी है कि भारत की भाई हम पावर और हम इस भारत से पंगा ले रहे हैं। सही बात है। तो वो अब भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ है सारा सीन इसके अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो जल्दी से देखते हैं भारत तक वीडियो काउंटडाउन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। मुस्लिम देशों में बढ़ता भारत का प्रभाव अब भारत के दुश्मनों की अकड़ ढीली कर रहा है। सऊदी, यूएई और कतर जैसे देशों में बढ़ते भारत के प्रभाव का ही असर है कि केवल 4 महीनों में मालदीव्स की अकड़ ढीली पड़ गई है और अब वो भारत के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर मालदीव से गलती हो गई, इस बात का एहसास अब उसे होने लगा है। इसलिए मालदीव अब नए तरीकों से भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है और दोस्ती करने में जुटा हुआ है। और इसके लिए उसने अब दोस्ती अभियान की मेजबानी भी कर दी है। भारत के साथ तराफ के बीच मालदीव मैरीटाइम सिक्योरिटी के मोर्चे पर सहयोग स्थापित करने के नजरिए से एक दोस्ती अभियान की मेजबानी कर रहा है। इस अभियान में भारत और श्रीलंका भी शामिल हुए हैं। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून ने कहा कि इससे साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में एकजुटता बढ़ेगी। बता दें, इस अभ्यास का 2 साल में एक बार आयोजन किया जाता है। मालदीव्स में दोस्ती अभियान में भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और ICGS अभिनव ने हिस्सा लिया। वहीं श्रीलंका की तरफ से नौसेना जहाज समुद्रो अभ्यास दोस्ती 16 में शामिल हुए। इस अभियान में बांग्लादेश एक ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ। श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभियान को त्रिपक्षीय अभ्यास बताया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत, श्रीलंका और मालदीव्स में कोस्ट गार्ड के बीच आपसी सहयोग, दोस्ती और आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया कि 22 से 25 फरवरी के बीच अभियान में शामिल होने वाले देशों के कोस्ट गार्ड के बीच समुद्री गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। समुद्री गतिविधियों से कोस्ट गार्ड के बीच समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा चुनौतियों का जवाब देने के लिए उनकी सामूहिक क्षमता बढ़ेगी। इस बीच इस समारोह में मालदीव सरकार के दिग्गज मंत्री हिस्सा लेने पहुंचे। मालदीव सरकार के मंत्री, रक्षा बल के प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल और इसके अलावा कई और सैन्य स्तर के कमांडर और अधिकारी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और इस समारोह में उपस्थित रहे। वहीं भारतीय तटरक्षक के अतिरिक्त महानिदेशक इसमें शामिल हुए। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच चल रहे दोस्ती अभियान के सहारे खोज और बचाव, समुद्री डकैती का मुकाबला, मानवीय मदद और आपदा की स्थिति में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात मालदीव की तरफ से कही गई है। कोशिश यही है कि इन सभी चुनौतियों से निपटा जाए। इस बीच मालदीव के रक्षा मंत्री मोमून ने कहा कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का प्रशासन ये सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देता है कि मालदीव और पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ संबंध, शांति और स्थिरता बनी रहे। जाहिर है, मालदीव के रक्षा मंत्री का ये बयान बताने के लिए काफी है कि मालदीव अब बैकफुट पर आ गया है और वो भारत के साथ शांति और स्थिरता चाहता है। साफ है कि मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और अपने क्षेत्र में भारत से दुश्मनी लेकर अपने लिए और मुसीबत लेना नहीं चाहता। वो भी तब जब उसके सबसे करीब स्थित श्रीलंका भी भारत का सबसे पक्का दोस्त हो। यही कारण है कि वो अब भारत के साथ संबंधों को खत्म नहीं करने देना चाहता और अब मिशन दोस्ती की मेजबानी कर रहा है, वो भी उस तटरक्षक बलों के साथ जिससे उसे बड़ी परेशानी हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।
मिशन दोस्ती, ये हाँ खत्म अब हो आया गया, नाम हाँ, मिशन मिशन दोस्ती। दोस्ती। मतलब यार भाई, देखो देखो, उनको भी जिसने पता है बारह- इंडिया की हाँ, पावर का, हाँ। लेकिन वो चाइना के कहने पर इतना वो जो है ना उनको वो उस कर टाइम रहे हैं। आंखों पे उनके हाँ, पट्टी चढ़ गई थी। पट्टी अब बंद ये गई है, भारत हाँ। में जब ये मिले हैं ना, भारत की पावर जब यूएई हाँ। ये सऊदी अरब और इन अरब देशों में देखी है उसने, बिल्कुल, बिल्कुल। कतर के साथ भारत की डीलें देखी हैं, यूएई में टेम्पल खुलता देखा है और बाकी डीलें देखी हैं। अच्छा, सऊदी के साथ डीलें देखी हैं। उन्होंने बोला भारत ओमान तो के अरब- साथ और उन्होंने काफी बोला countries के साथ। हम इस्लामिक देश है लेकिन हमारी अरब में इतनी नहीं चल रही जितनी इनकी चलती है भाई। उन्होंने सीधी ये बात की और जाके देखो उनका अब क्या उधर हुआ है। लेकिन अभी हाँ, जो उन्होंने हाँ। ये एक्सरसाइज की है हाँ, हाँ। तीनों कंट्रीज ने मिलकर, उसको पता चला है कि इंडिया की पावर क्या चीज हाँ, है। इंडिया उनको का पता power है कि क्या है। अगर हमारे ऊपर कभी मुश्किल आई हाँ। तो फिर भी इंडिया साथ उनको देगा। ये भी पता है लेकिन चाइना चाइना पे- कभी भी हाँ, नहीं देगा, चाइना पे कभी भी भरोसा नहीं है, वो मतलब लेकिन निकालेगा। देखो आहिस्ता आहिस्ता ये एकदम से नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने वो क्या कहते हैं हालात नॉर्मल करने की कोशिश हाँ, करेंगे। हाँ, हाँ। तुम वो मतलब इससे बहुत ज्यादा वो नहीं होना, परेशान नहीं होना या हैरान नहीं होना। वो दिन भी आएगा जब मुझे कहेगा कि मुझसे गलती हो गई है, हम और इंडिया जो से है ना माफी हम मांगते इंडिया हैं। से माफी मोइज़ू मांगते खुद हैं, ये बोलेगा बोलेगा बहुत जल्द। ये और बोलेगा। देखो भारत में भागता भागता आएगा और भारत की मैं कहता हूँ मोदी जी के कदमों में ये गिरेगा बंदा। गिरेगा। जिस तरह के इसने काम शुरू किए हैं। सही बात है। भारत इधर पूरे अरब वर्ल्ड, लैटिन अमेरिका वर्ल्ड, अमेरिकन वर्ल्ड, यूरोप वर्ल्ड, ये इन पूरी दुनिया मतलब ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इनके अंदर भारत का असर रसूख है। भारत एक पावरफुल कंट्री माना जाता है और चुटकू सा मालदीव चाइना के कहने पे भारत में अच्छा कहा एक जाता है। और बात, हाँ। और जो मुझे सबसे जो कमाल की लग रही हाँ। है उसमें ये है ना, मुझे जो गया चाइना, वो ये समझ रहा था मुझे पैसा मिलेगा, हाँ, उन्होंने पैसा, एक टका भी नहीं मिला। फिर उन्होंने मुसीबत क्यों नहीं आई। दिया? उनको पता है कि यार ये मुसीबत आएगी, ये फिर जो है ना हमें कहाँ से देंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया ने उसके बावजूद भी इनके लिए 700 करोड़ था तो 600 करोड़ फिर भी इंडिया ने दिया इंडिया ने इनको। दिया, उसके बावजूद उधर इनको पता चला होगा अब ये ठंडे पड़ रहे ठंडे हैं पड़ इनको, इसलिए उनको पता है कि मुश्किल के टाइम इंडिया ही काम आएगा, चाइना कभी भी काम नहीं आने वाला। सही बात है। सबसे बड़ी बात उन्होंने जब श्रीलंका से मिले होंगे ना, श्रीलंका ने बोला होगा हमारे साथ चाइना ने क्या हमारे किया, साथ चाइना ने बोला होगा सही कि नहीं बात, बोला सही होगा। बात है, तो सही ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हालात नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आएंगे वापस और ये जरूर आएंगे वापस और ये आएंगे और भारत के कदम में अभी आने भाई ये कोशिश भी कर रहे हैं। उनको पता है उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। देखो श्रीलंका कितना चाइना चाइना करता था, बिल्कुल। आज वो भारत से मिशन दोस्ती है क्या कुछ चलाया क्या कुछ उसने। चलाया। आजकल वो भारत के कदमों में आके गिरा हुआ क्योंकि रुपये में भारत ट्रेड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। यूपीआई उधर आ गया, सब कुछ उधर आ गया। तो अभी उसकी औकात श्रीलंका को भारत ने दिखाई है। अब इसको भी जल्द पता लगेगी। बिल्कुल श्रीलंका पता तो फिर चलेगा। बड़ा देश है, ये तो चुटकू सा देश है। इसको जो खाना पीना हर चीज भारत से जाता है। लाजमी बात है, सच तो आप में। खुद अंदाजा लगाओ, ये फुल निर्भर ही भारत पे था और भारत से इसने पंगा लिया है। चलो कोई नहीं, ऊंट आया देर सही लेकिन आएगा ये जरूर। अब आया ऊंट और पहाड़ के हाँ, नीचे। ऊंट आया पहाड़ के नीचे। और अरब देशों दुनिया में ऐसी पावर है भारत की, जहां पर चाइना वो चीज नहीं मनवा सकता वो भारत मनवाने की हिम्मत मनवा रखता सकता है। है। तो ये चीज इसको समझ आनी चाहिए। आपको क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार